अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इशूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सर हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, जैसे कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो कि मुझसे पूछते रहते हैं कि सिंध डॉक्टर इत्तेहाद की तरफ से हमने जो फ्लड के जो कटौती हुई थी तनख्वाहों से, उसके हवाले से हमने अदालत से रुजू किया था कि ये नाइंसाफ़ी है और हमारी जो तनख्वाहें हैं हमारे बगैर पूछे ये डिडक्ट की गई हैं और उनको हमें वापस कर दिया जाए। तो सिंध डॉक्टर इत्तेहाद ने बजाय इसके कि सिर्फ डॉक्टर्स के लिए जो है ये अदालत से रुजू करें, तो हमने सोचा कि जब हम अदालत में जा ही रहे हैं तो सिंध के तमाम सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती हुई है और उसके हवाले से हमने तमाम तर मुलाजमीन के लिए ये जो है वो हमने एक पिटीशन दायर की सिंध हाई कोर्ट कराची में। और इस हवाले से कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने हाई कोर्ट में भी इस हवाले से रुजू किया था। उनका तो जो फैसला आ गया उनके हक़ में और उनकी तनख्वाहें जो है वो वापस उनके अकाउंट्स में आ गई। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जो पिटीशन थी, क्योंकि उसमें लाखों अफराद का एक मसला था, वो आज इस अदालती निज़ाम के जो हमारा एक अदालती निज़ाम है, जो स्लो निज़ाम है, जिसमें इंसाफ के लिए इंसान को धक्के खाने पड़ते हैं, जिसके लिए इंसाफ के लिए आदमी को तरसना पड़ता है, जिसके लिए इंसाफ के लिए लोगों की नस्लें जो है वो तब्दील हो जाती हैं और दादा से पोते को और पोते से पता नहीं कहाँ तक जो है वो इंसाफ मैसर होता है, उसकी नज़र हो चुकी है। तो मैं ये स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा एक अदालती निज़ाम है उसमें अब एक नई जो है वो एक जिद्दत आ गई है कि आपकी जो पेशियां हैं वो ऑटो फिक्सेशन पे होती हैं और वो ऑटो फिक्सेशन में वो महीना दर महीना खुद ही जो है वो आगे बढ़ती जाती हैं। तो ये ऑटोमेटिक एक निज़ाम जो है वो पैदा किया गया है और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलाद। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाद। एक तो जो हमारी अदालती निज़ाम है उस एक तो वो स्लो है, दूसरा हमारे जज साहबान जो है वो जब अदालत में ये अदालतें लगाते हैं, केस सुनते हैं, वो बहुत थक जाते हैं। उनको रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है, वो ज़रूरत होती है आराम की। और वो आराम जो होता है वो उनको 2 महीने जो है जून जुलाई की छुट्टियों में भी चाहिए, उनको दिसंबर में भी चाहिए 15 दिन, और रमज़ान में तो वैसे भी वो जो है वो चाहते हैं कि जो हमारे पिटिशनर्स हैं उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो कि वो आएँ और वकील साहबान आएँ, तो इसलिए वो अदालती निज़ाम बहुत स्लो चला जाता है। इस हवाले से बहुत सारी दुनिया में कोटेशंस हैं, वो मैं कोट कर सकता हूँ कि भाई जो वक्त पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो उसका मतलब है कि वो इंसाफ मिला ही नहीं है। जो ये हमारे जज साहबान हैं ये वैसे सरकारी मुलाजमीन हैं, ये सरकारी तनख्वाह लेते हैं, सरकारी मरात लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस सिस्टम के खिलाफ बोलना या अदालती निज़ाम के खिलाफ बोलना, ये हो क्या रहा है? ये कोर्ट की तौहीन है। It is contempt of court। उस अदालती निज़ाम के पीछे कितना ख्वार होते हैं, कितनी आपको तकलीफ जो है फाइनेंशियली मेंटली होती है, उसका कोई अज़ाला यहाँ नहीं होता। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जितनी भी जो पिटिशन्स हैं अदालतों में वो लाजमी तौर पे सारी की सारी अर्जेंट हैं, कोई भी वहाँ पर जो है वो अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आता, सारी अर्जेंट है। इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन के जिसको अर्जेंट है वो वेकेशंस में आके अपनी जो है पिटिशन्स को देख सकता है। बहरहाल इस सिस्टम ने हमारे लिए सवाल पैदा कर दिए हैं। अब हम भी ये चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स भी बहुत काम करते हैं, हमारा तो काम ऐसा है कि अगर हमने कोई एक गलत इंजेक्शन या कोई एक मेडिसिन भी इधर उधर कर दी तो लोगों की लाइफ को ख़तरा हो सकता है, तो हमें भी रेस्ट चाहिए। इसलिए हमने ये वज़ीर आला साहब से गुजारिश की है कि हमें भी साल में कम से कम 3 महीने आप जो है ना वो छुट्टी दें, और कोई अर्जेंसी नहीं है, जो इमरजेंसी है वो चलती रहेंगी, और बाकी जो वैसे ही पेशेंट आके अगर वो लेट जाते हैं हॉस्पिटल्स में उनको थोड़ा सा रेस्ट करने दें। बहरहाल ये आज का हमारा ये उन लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझसे पूछते रहते हैं कि यार इस पिटीशन का क्या हुआ, तो ये मैंने आपके सामने बता दिया है कि ये अदालती निज़ाम के नज़र हो चुकी है। बहरहाल दूसरा मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ। यकीन करें कि आज ईद का दिन है, मैंने ना खुद कपड़े लिए ना बच्चों को कपड़े दिलाए। बस अल्लाह का बस शुक्र अदा करते हैं हर हाल में, और महंगाई इतनी है कि बस अभी, और ऊपर से तनख्वाह बंद है। ये जुल्म करने वाले जो लोग हैं सर, वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस सखर के एम्प्लॉई हैं। एक है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर एजाज मेमन साहब, पनाह अली शाह, वो उसका स्टेट एजेंट था, जिसने मेरा खून चूसा और बहुत मुझे तकलीफ़ दी। और मुझे पहले तो 50% बोल रहा था, फिर आके 20% पे आके रुक गया। और वो उसका कहना यह था कि साहब एजाज साहब जो हैं वो रोज़ाना जो है खैरपुर से आते जाते हैं, और उसका जो खर्चा है उसके पेट्रोल का, वही सिर्फ आने जाने का 5,000 सिर्फ वो है।
جی ناظرین، تو آپ نے یہ سنا، یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی تنخواہ جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، اور اس کے لیے ہم نے سیکرٹری ہیلتھ سے بھی ملے تھے، اور انہوں نے ان کے جو شوکاز پہ جو ان کو جاری ہوا تھا ایک وڈیرے کے کہنے پہ، اس پہ انہوں نے کارروائی تو کی، لیکن بہرحال وہ سسٹم تو ویسے ہی چل رہا ہے۔ 2 مہینے سے وہ ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل پہ آ رہا ہے، حالانکہ یہ سیکرٹری کی اپنی پٹ اپ کی ہوئی ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ جو ہماری جو یہ ٹریزری ہے یا جو فائننس ڈپارٹمنٹ ہے، جو 20-25% سے کم جو ہے وہ کسی کا بل جو ہے وہ پاس کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو سسپینشن ہے، اس میں یہ بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن یہ جو انہوں نے نام لیے، یہ جو سکھر اور جو ہے دوسرے جو ٹریزری آفیسرس ہیں، ان کے انہوں نے نام بھی لیے ہیں کہ انہوں نے ان سے جو ہے 25% دیا، اور ان کو تنخواہ نہ دی جب انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تو یہ تو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ جو ایک اداروں کی جو اپنی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی بھی جو ہے خلاف ورزی ہے۔ لیکن یہ کرپٹ مافیا، یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، یہ جتنے بھی ٹریزری میں ہیں، یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے۔ اگر ان کی آپ ان کو ٹٹولیں گے، ان کو تھوڑا سا ہلائیں گے تو خربوں روپے انہی سے نکل آئیں گے، آپ کو جو ہے نا IMF جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اربوں خربوں روپے یہ 14, 16 اور 17 گریڈ کے لوگوں نے یہ اپنے نیچے دبا کے رکھے ہوئے ہیں، اپنے مختلف جو ہے وہ رشتہ داروں کے نام پہ۔ ان کے خلاف جو ہے ادارے کام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ادارے جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر کرپشن کے خلاف اینٹی کرپشن بنایا گیا تو وہ اندھا بہرا گونگا ہے، کیونکہ وہ اس طریقے سے آپ جا کے ان کے ہاتھ میں کمپلینٹس دیں اور ان کو لے کے جا کے پھر ان کو وہاں پر بٹائیں، پھر بھی وہ کام نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے اداروں سے تو کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سے زیادہ کرپٹ ہیں، جو کرپشن کو ختم کرنے کے چاہے وہ جتنے بھی ادارے ہیں، وفاقی یا جو صوبائی ہیں۔ تو ان رشوت خوروں کا علاج جو ہے ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ ان کے خلاف ادارے کام نہیں کریں گے، ان کے خلاف عدالتیں کام نہیں کریں گی۔ تو آج کا یہ ہمارا پروگرام تھا، اپنے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ